अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। देखें, अभी ये जो एक क्लिप वायरल है समा टीवी का, इसमें साहिल नदीम और खलीलुर रहमान कमर ये बैठे हुए हैं और दो तीन लड़कियां सवालात करती हैं। उनमें से एक जो लड़की है उसको ये शिकायत होती है कि आपने 95% जो ख़वातीन हैं उनको आपने जाहिल कहा। फिर उसके ऊपर कोई थोड़ी सी मामलात हो जाते हैं। लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, कोई एक साइड लेता है और अक्सरियत जो है ना ख़वातीन की उछल कर जो है ना वो साइड लेते हैं। और ये एक आम रवैया है कि बस खातून की ना हिमायत करनी है, बेशक वो अपनी दुश्मन खुद हुई भी हो। ये भी नहीं देखना कि वो अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, क्या कह रहा है दूसरा। तो ये एक मामला जो है ना एक आम रुझान है। अब उसके अंदर जो है ना कूदे व्लॉग जो है ना कर डाला अपना उमर चीमा साहब ने। अब उमर चीमा साहब की जहालत की इंतहा देखें। अब मैं कह रहा हूं कि वो जो 95% जाहिल है ना, उन जाहिल वो खवातीन को कहा, लेकिन ये जो जाहिल है ना इसके बारे में आप बात सुने कि ये क्या कह रहा है, सुने जरा। समा टीवी का एक प्रोग्राम है और उसमें दो जो है ना को मर्दनुमा किस्म की चीज़ें उधर जलवा फरोज थी, बैठे हुए थे। एक जो है उनका नाम था कोई साहिल अदीम, और जो दूसरा है जी वो एक हलीलुर रहमान कमर। और बात शुरू हुई, एक बच्ची थी, लड़की थी, एक अजबा। तो उसने सवाल। सुना है आपने कि ये कह रहा है कि मर्द नुमा दो शख्सियत बैठी हुई हैं। ठीक है, ये मर्द नुमा क्या होता है? यानी कि वो औरत से मुशाबत दे रहा है। या तो आप इंसान नुमा कहते तो समझ में आता कि ये जानवरों वाली। एक तरफ आप बता रहे हैं कि मर्द नुमा, मर्द मैं हूं और मेरे नुमा ये दो शख्सियात बैठे हुए हैं, और बाद में उनके नाम बताता है और उसके ऊपर तबसरा करता है ये शख्स। फिर वो जो है ना साहिल नदीम को कहता है कि जी मैं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जाहिल था। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे सीखता हूँ। मैं और क्या आपको बताऊँ, दो चीज़ें मैंने ये क्लिप के बाद सीखी। एक तो मैंने पूछा यार ये साहिल अदीम कौन है। अब मेरी इसको कम इल्मी समझे कि मुझे नहीं पता, मैं उस बंदे को नहीं जानता पहले। तो मुझे पता चला जी कि ये अभी कोई समा टीवी पर वारद हुए हैं और इन्होंने कोई रमज़ान से कोई ट्रांसमिशन शुरू की हैं और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल तरीका इख्तियार कर लेते हैं। हमारे मुल्क में बड़े होने का, इवन जो नाम नहाद अहले इल्म हैं उनमें भी बड़े होने का एक तरीका यही है। ये नहीं है कि उन्होंने कोई एक पढ़ी लिखी पते की बात की, कोई नया आइडिया दिया। उसमें यह है कि कोई मुतनाज़ा किस्म की बात करें और आप जो है काबरीन में शामिल हो जाएंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको हर जगह पर लोग कि लेंगे। वो जनाब समा पर आ गया और वो ऐसी बातें करता है। भाई ये लोग बड़े वायरल लोग हैं, लेकिन मसला एक ये है कि हमारे यहाँ ना ये जो थोड़े से जिनको व्यूज़ मिल जाते हैं ना या सुनना शुरू कर देते हैं, वो इतने दिमाग का ना लेवल अपनी ट्वीट पे आके सुबह सुबह गंद फैलाएंगे। यानी कि कोई ना कोई फितना छोड़ेंगे। ये उमर चीमा के बारे में मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना ये जब भी किसी को रीट्वीट करना होगा या उसको आंसर करना होगा, सबसे पहले ब्रांड चेक करेंगे। अपनी लेवल का बंदा होगा तो ये करेंगे। आप पूरे ट्विटर जो है ना ये जो ऑनेस्ट लोग हैं ना, सबसे बड़े मुआशरे के नासूर ये होते हैं जो ऑनेस्ट लोग होते हैं। वो कहते हैं हम ऑनेस्ट हैं, अब हमें अल्लाह ने इज्जत दे दी है, हम किसी नीचे वाले को जो है ना क्या समझेंगे। ये आप तलत हुसैन साहब का ट्विटर अकाउंट देख लें, उमर चीमा का देख लें, अब बड़े बड़े जितने हैं ना उठा के देख लें, ये ऑनेस्ट लोग हैं। मैं बिल्कुल बड़ी ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये ऑनेस्ट लोग हैं। ये माली मुफादात के लिए काम नहीं करते। लेकिन आप ये बताएं कि एक शख्स, एक औरत की, एक औरत ज़ात की, एक बच्ची की, एक जिसने बहुत अच्छे सवालात किए, जो उसको नहीं समझ में आया उसने उसकी वजाहत चाहिए, और जो उससे सवाल बन पड़ा उसने किया, मैं बिल्कुल उसके। और इसी तरीके से इख्तलाफ के अंदर जो है ना इस्लाह होती है। जो खलीलुर रहमान कमर साहब का ये रवैया कि ये करो, ये एक नामुनासिब रवैया है, ये एक जारहाना रवैया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लोगों को इल्म नहीं दिया। तो ये चीज़ आ जाती है। बहरहाल मेरे कहने या बताने का मकसद ये है कि जब इस तरह के जो इश्यूज बनते हैं ना, तो उसके ऊपर राय देने से पहले ना उसकी तहकीक करनी चाहिए। और
ये जो क्या कहते हैं औरतों की हिमायत है ना, यानी कि वो बच्ची जो है जिसको मैं 20-22 साल की बच्ची मैं कहूँगा उसको, और बाइज्जत होती है वो, मतलब मेरी माँ की, मेरी बहन की, बीवी की इज्जत और बहनों की इज्जत, उसकी इज्जत बराबर की है, ठीक है। लेकिन उस बच्ची ने जो सवाल किया और जो जवाब दिया बेहतरीन है, उसके अंदर ये इसी तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर साहिल ने उनको अब्बा बनने की कोशिश नहीं की, उसको बेटा कह दिया, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन उमर चीमा साहब को ये भी नागवारा कि जी अब्बा बन रहे हैं, अब्बा नहीं बन रहे हैं। ये किसी को बताया जाता है कि आप जो आपका मकाम है या जिस नज़र से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बेटियों के बराबर हैं, बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं है। मुझे खुद खुशी होती है, मैं किसी को बेटा कहूँ तो मुझे खुद खुशी होती है। बहरहाल कहने या बताने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे उमर चीमा जैसा जाहिल शख्स, जिसको यही नहीं पता कि जब मैं एक औरत के तकद्दुस की बात कर रहा हूँ और जब मैं उसके तकद्दुस की मैं फाइट कर रहा हूँ, उस फाइट की जो इब्तदा है मैं उस औरत को गली देकर कर रहा हूँ, ये जहालत है। कि मर्दनुमा, क्या मर्दनुमा, मर्द और औरत इक्वल है, बिल्कुल। इंसान जो बनता है वो एक औरत और मर्द के मिलाप से बनता है, या आप कह लें कि एक इंसान की तकसीम जो है, हजरत आदम को तकसीम किया माँ हव्वा और हजरत आदम में, तो वो एक इंसान था, दो में तकसीम हुआ, इक्वल है। और अल्लाह पाक ने फिर आप देखें हजरत मरियम को कुरान पाक में किसी औरत का नाम है तो वो एक हजरत मरियम का नाम है, बाकी उसकी बेटी थी, उसकी बहन थी, उसकी बीवी थी, डायरेक्टली नाम नहीं है, सिर्फ हजरत मरियम का नाम है। लेकिन जब हजरत मरियम जो है उनके यहाँ विलादत होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ताला ने पैगाम, यानी कि एक समझने वाले के लिए ये पैगाम भी आता है कि अगर ये सिस्टम चलाना होता ना तो औरतों पे भी चल सकता था, मर्द लाजिमी नहीं था। मतलब तुर्रम खान ना बनो कि कोई औरत मेरे बगैर बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि वो किस तरीके से सिस्टम चलाए और किस तरीके से बताए, वरना हैसियत मर्द की कोई नहीं है और इसी तरीके से औरत की भी नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की पसली से एक औरत को निकाल दिया। यानी कि दोनों को किसी पर फोकियत हासिल नहीं है। ये एक मैं समझने के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो मैं उलमा की महफिल में बैठकर समझने की बात समझता हूँ। यानी कि मुझे खुद अफसोस हुआ कि यार ये जानवर जो है, जो एक इतने नाजुक मसले पर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जी साहिल जो है अदीम, मैंने तो उसको पहली दफ़ा सुना। भाईजान आप लेवल के जिस मकाम पे है ना, वो शख्स है, मैं उससे 1,00,000 दफ़ा जिनसे अख्तलाफ करता हूँ, मैं बात सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बात सही नहीं कर रहा। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बहुत सारी बातों को कहता हूँ कि यार इन्होंने ठीक किया वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से अख्तलाफ करता हूँ कि यार वो आलिम, मतलब वो एक रहनुमा नहीं है, लेकिन वो एक इंजीनियर ज़रूर है। उनको अल्लाह ताला ने एक टूल दिया है, किट दी, वो बैरी जहाज़ भी खोल देते हैं, वो साइकिल भी खोल देते हैं, वो मोटरसाइकिल भी खोल देते हैं, वो गाड़ी भी खोल देते हैं, खोल के रख देते हैं, पुर्जा पुर्जा कर देते हैं। लेकिन जब वो आगे रहनुमाई करते हैं तो वो वहाँ पे बेशुमार किस्म की गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस वक्त में ज़रूरत थी एक इंजीनियर की, एक मजहबी स्कॉलर इंजीनियर की जरूरत थी, तो वो अल्लाह ताला ने उतार दिया। इसी तरीके से साहिल है, बहुत सारी जगहों पे गलत होते हैं, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने डॉक्टर सरार अहमद से, मौलाना मदूदी से इख्तलाफ किया। भाई ये लोग खिदमत करने वाले लोग हैं, कमी कोताही गलती हो जाती है। अब इस जानवर को देख लें, आप दोबारा सुन लें कि यार ये क्या कह रहा है, मर्द नुमा, मतलब मैं मर्द हूं और मेरे नुमा, तो औरतें क्या कम होती हैं? बहुत शुक्रिया जी।